अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो लाइफ के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। और वो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आ रहे हैं वो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बन जाते जैसे हमें वो नज़र आ रहे हैं। वो कुछ लेवल्स, कुछ स्टेजेस से जो है वो गुजर के जो है वो बनते हैं। तो हम वो लेवल और स्टेजेस जो हैं वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, ठीक है, एक जानदार है, वो लाइफ गुजार रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए वो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हंड्रेड्स की तादाद में इन्वॉल्व हैं। यानी अगर हम एक ह्यूमन की मिसाल लें तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहे हैं। तो अगर कोई सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी होगा ना तो उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हो रहे होते हैं। In view of this, it is something of a surprise to find out that 92 naturally occurring chemical elements, only 16 are commonly used in forming chemical compounds from which living organisms are made. अब ये जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जाहिर सी बात है ये इनके अंदर जो है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ही जो है वो काम कर रहे हैं ना। तो कहता है कि 92 एलिमेंट्स जो है ना वो नेचुरली टोटल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें से जो 16 है ना वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो 16 है, दी 60 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर्स विच ऑकर इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। 92 में से जो 16 हैं उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे वो बायो एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इसलिए इनके शुरू में वर्ड बायो लगा दिया गया। इन ह्यूमन बॉडी 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ टोटल मास। अब इन 16 में से जो 6 है ना, वो इसने यहाँ पे परसेंटेज बताई हुई है, ये कह रहा है कि ये बॉडी मास 99% बनाते हैं, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस हैं, ठीक है। और जो 6 ये हैं और 10 इसने नीचे बताए गए हैं, और ये सारे जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार में प्रेजेंट है। इनके अंदर आपका आ जाता है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ठीक है। तो ये मिला के 16 जो हैं ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फैक्ट दैट सेम 16 केमिकल एलिमेंट्स ऑकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड द फैक्ट दैट देयर प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज इन नॉन लिविंग वर्ल्ड shows that bioelements have special properties which make them particularly appropriate as the basis for life. It is saying कि जो 16 केमिकल एलिमेंट्स हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जिनको हमने बायो एलिमेंट्स का नाम दिया है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से जो है ये आपकी बेसिस ऑफ लाइफ है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ, ज़िंदगी जो चल रही है उसकी ये बेसिस बनाते हैं। क्यों बेसिस बनाते हैं, उसकी बेस क्यों है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल। लाइफ जो है जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हुई हुई है, इसके अंदर हर ऑर्गेनिज्म जो अपना अपना काम कर रहा है, ये सिंपल नहीं है, ऐसे ही नहीं है आसानी से ऑर्गेनाइज हुई हुई। It has high degree of complexity because of which living organisms are able to carry out number of processes, ठीक है, some very complicated which distinguish from the non-living things. अब जो हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जिसकी वजह से, इस कम्प्लेक्सिटी की वजह से ही जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश होते हैं। A living thing has built in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity. एक जो जिंदा, जो जानदार है, जो लिविंग थिंग है, उसके अंदर जो है वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट सेटअप उसके अंदर लगे हुए हैं। अब वो सेटअप जो है वो आपका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि अपने आप को जो है वो मेंटेन कर सके, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अपने आप को जो है वो सालम रख सके, अपने आप को मेंटेन कर सके। अ लिविंग थिंग इज़ देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म। इसलिए जो एक जानदार है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड जो है वो आपका लिविंग सब्सटेंस या प्रोटोप्लाज्म से मिलके बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? हमने पढ़ा हुआ है कि जो बेसिक जो चीज़ है हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेल है।
सेल मिल के ही जो है वो आगे आपका काम स्टार्ट करते हैं। तो सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यही बात मैं यहाँ पे बता रहा है कि लिविंग थिंग जो है वो प्रोटोप्लाज्म से मिलके बना हुआ है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट फॉर द convenience study the biological organization at different levels, starting from the very basic level of subatomic and atomic particles to the organism itself, and beyond which the study of community, population and entire world are included. सो लाइफ के मुख्तलिफ फिनोमेना को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्टडी करते हैं कि कैसे जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बनता है, किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिर उसके बाद कम्युनिटी की स्टडी भी करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, और फिर पूरे वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, इसके अंदर तमाम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। अब जो है वो हम इसके लेवल्स को जब स्टडी करेंगे, सबसे पहला जो हमारा लेवल है दैट इज़ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। जितनी भी लिविंग चीज़ें होंगी, जितनी भी नॉन लिविंग है, ठीक है, चाहे वो आपका जिसके अंदर जान है जो या बेजान चीज़ है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपकी एटम से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, यानी हर चीज़ के अंदर, ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ है ना, वो एटम उसके अंदर ज़रूर प्रेजेंट है। और एटम किससे मिलकर बना हुआ है? एटम के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो कहलाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। तो एटम और उसके जो ज़रात हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये हर चीज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये दोनों चीज़ें जो है ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का, वो है मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट ऑकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। अब एटम्स जो है ना, जब ये कंबाइन करते हैं तो ये एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमने पीछे स्टडी किया ना, ये वाला एलिमेंट्स के 16 आपके जो है बायो एलिमेंट्स हैं, ये एटम मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स जो है ना वो आपके आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, यानी अलग-अलग प्रेजेंट नहीं होते ऑर्गेनिज्म के अंदर। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स। दिस टेबल इज फॉर्म इज कॉल्ड मोलेक्यूल या मॉलिक्यूल। इट इज़ सेइंग कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो कंबाइन करते हैं स्पेशल बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग कहते हैं जुड़ने के तरीके, दो तरह के इसने बताए हैं, आयनिक और कोवलेंट। तो इन तरीक़ों से जो है वो आपके एटम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं और वो एक जो है स्टेबल फॉर्म बनाते हैं, हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर द मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यही बता रहा है कि ये जो 6 आपके बायो एलिमेंट्स हैं ये आपके मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये आपके एलिमेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, बायो एलिमेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही बनाएंगे। The different types of bonding arrangements permit biological molecules to be constructed in great variety and complexity. अब ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये मुख्तलिफ़ तरीके से, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट से ये जुड़ते हैं, इनके दरमियान जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स होती है और ये बहुत कम्प्लेक्स जो है वो आपके आगे जो है वो चीज़ें बनाते हैं। अब ये दीज में भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिकुलर वेट, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जिनका लो मॉलिकुलर वेट होता है, यानी थोड़ा जो है वो थोड़े मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, जैसे CO2H2O। और कुछ ऐसे होते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उनका वेट जो है वो हाई होता है, हाई मॉलिकुलर वेट, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स, ETC। बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बायोलॉजी में जो है वो मॉलिक्यूल्स की 2 किस्में हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज़ एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होगा जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नॉट डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। An organism is usually formed by enormous number of micro and macromolecules of hundred of different types. एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक जानदार अगर हम लें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के। Some important and abundant organic molecules are in organism are glucose, amino acid, fatty acid, glycerol, nucleotides like ATP, ADP, AMP.
ये जो है आपके सारे, इसने आपको मिसाल दी है कि ये आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, यानी कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ बनने में सबसे पहले आपकी जो चीज़ होती है वो होता है एटम। एटम से मिलके बनते हैं एलिमेंट, एलिमेंट मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स जो है वो माइक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो भी हो सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स मिल के आपके बनाते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है। डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। यानी माइक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स अपने आप को स्पेसिफिक वे में अरेंज करते हैं और वो ऑर्गेनेलीज और सेल बनाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो है वो कम्प्लेक्सिटी जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जैसा कि बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट वगैरह, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से मिलकर बना होता है। जबकि फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, ribosome, etc. have been studied for their structure and function. अब जो ऑर्गेनेलीज हैं जिन्हें हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, उनकी मिसाल दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके जो हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन भी स्टडी किए जाते हैं। इट हैज़ बिकम क्लियर दैट द फंक्शन ऑफ सेल्स आर अकम्पेन्ड बाय दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ सेइंग कि जो सेल के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये जो है सेल के फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेली, और इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को ही ऑर्गेनेली कहते हैं। और ये सब जब इकट्ठे होते हैं तो ये एक सेल बनाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज स्पीक्स ऑफ डिवीजन ऑफ द लेबर विद इन द सेल। अब ऑर्गेनेली की अरेंजमेंट वो कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बोलती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? कामों की तकसीम। यानी इसी तरह सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं इनके अंदर कामों की डिवीजन हुई हुई है कि हर जो एक ऑर्गेनेली अपना काम करेगी, एक ऑर्गेनेली अपना अपना काम करेगी। द प्रोकैरियोट्स हैव ओनली लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज इन देयर साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर एंड द काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। अब जो दो तरह की इन्होंने यहाँ बताई हैं सेल की इकसाम, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो वाले सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोट्स मतलब क्या है? ट्रू सेल, जिसके अंदर ट्रू सेल मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनेली की तादाद जो है वो कम होती है, और यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेली जो है वो डिफरेंट होते हैं, और उन ऑर्गेनेली के अराउंड जो है मेम्ब्रेन डिपेंड होती है। अ सेल मेम्ब्रेन इज़ हाउएवर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स वेदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है, वो कह रहा है तमाम सेल में प्रेजेंट होती है, चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक। हम आगे जो लेवल है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 3 लेवल पढ़े हैं, एटॉमिक लेवल, मोलेकुलर लेवल और ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बनता है, एटम्स मिलते हैं, एटम्स मिलके आपके जो है वो एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलके आपके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं। जब ये मिलते हैं मुख्तलिफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेली जब इकट्ठे होते हैं तो सेल बनाते हैं, ठीक है। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट नहीं है, तो इन सेल के अंदर जो है वो ऑर्गेनेली थोड़े प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स जिनके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इनके अंदर जो है वो ऑर्गेनेली की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। सो आगे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।